मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो थोड़ी देर के लिए खुश कर देते हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया है, ये थोड़ी देर के लिए तो मन को भावित कर देते हैं, पर इन पे ज़्यादा जोर डालने से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, गलत लाइन में चले जाएंगे। आपको कोशिश यही करती रहनी है कि आपको मेहनत पे ध्यान देना है, और आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। तो और जो आसपास के लोग हैं उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जो डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं उन्हें ऐसे कोसे ना, उन्हें ऐसा ना सोचे कि ये लाइन से बिगड़ चुके हैं। हालांकि उन पे सुधार के लिए ज़ोर डालें और कोशिश करें कि वो एक सही मार्ग पर चलें। मेरा नाम तन्मय, मेरी यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 में 832 रैंक आई है। तो गांव से निकल कर इतना तक सफर, कितना संघर्ष रहा, क्या कुछ कहेंगे? संघर्ष तो काफ़ी मैं स्ट्रगलफुल ही रहा है। काफ़ी डीप चीज़ों की नॉलेज चाहिए थी, काफ़ी रिच अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, तो काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को पाने में। तो जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी खुशी शायद। कहाँ हुई शुरुआती पढ़ाई और कब से सोचा था कि यूपीएससी ही करना है, क्या कुछ था? मेरी शुरुआती पढ़ाई बाड़मेर से ही हुई है। प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने यहाँ सेंट पॉल से करी है। अंडर ग्रेजुएट मेरा दिल्ली से हुआ है, आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद मैंने निरंतर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ही प्रयास किया है, और फाइनली मेरा इस साल सिलेक्शन हुआ। क्या शुरुआत बचपन से ही सपना था या फिर कोई सोच रखा था, क्या कुछ था इस लाइन में आने का? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन था। काफ़ी ज़्यादा फील्ड थी, मेरे पास ऑप्शन भी थे, तो मैंने सोचा कि एक रिच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टोटल। और मैंने सोचा कि कहाँ मैं ज़्यादा इम्पैक्ट दे पाऊँगा, अपने जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट्स हैं, उसको कहाँ बेहतर यूज़ कर पाऊँगा। तो मुझे लगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एक सही जगह है जहाँ मैं यूज़ कर पाऊँगा। आपके दादा का भी सपना था कि आप अधिकारी बने, ऐसा वो कह रहा? हाँ, तो मेरे दादाजी का तो एक सपना रहा ही है कि उनका पोता है वो एक बड़े मुकाम तक पहुँचे, एक बड़ा अफ़सर बने। ये मुझे कब उन्होंने तब कहा होगा जब मुझे इन चीज़ों की समझ भी नहीं रही थी। तो वो अभी काफ़ी उनके सपने को ही साकार करने में मैं जुटा रहा, और बाकी पेरेंट्स, बाकी फैमिली का भी सपोर्ट रहा, तो फाइनली ये ड्रीम पूरा हुआ। तो इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? एक इंडिविजुअली तो मैं अपने परिवार को ही देना चाहूँगा। अगर जो मेरे माता पिता हैं, मेरी दो बहनें हैं, उनका जो सपोर्ट रहा है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग रहा है मेरे फेलियर्स में, वो काफ़ी काम आया है। और उन्होंने मुझे जब जब सपोर्ट किया है, तब जब मुझे ज़रूरत थी, तो उस वजह से मैं बार बार कोशिश कर पाया हूँ इस चीज़ को क्रैक करने के लिए, और अल्टीमेटली मैंने उनके लिए क्रैक कर भी दिया। तो पहले प्रयास में हुआ, कौन से प्रयास में, किस तरह से रहा ये? ये एक्चुअली मेरा 5th अटेम्प्ट है। मेरे पहले 2 अटेम्प्ट में जैसे प्रीलिम्स हुआ ही नहीं था, तो मैंने तीसरा अटेम्प्ट पूरा जोर लगा दिया कि प्रीलिम्स क्रैक करना है। तो फाइनली फिर मेरा प्रीलिम्स हुआ। उसके बाद फिर मैंने समझा कि मेंस और इंटरव्यू है, उनकी क्या डिमांड है, तो वो और रिच थी और डिमांडिंग थी। तो इन सब चीज़ को क्रैक करते करते टोटल 5 अटेम्प्ट निकल गए, और ये मेरा 5th अटेम्प्ट है जिसमें मैंने क्रैक कर तो लिया। रिजल्ट आया उस समय कैसा लगा? काफ़ी पहले तो एंग्जाइटी थी कि क्या होगा, कैसे होगा, और जब मैंने अपना नाम सर्च किया तो वो मुझे दिखा, तो काफ़ी खुशी हुई मुझे। मैंने अपनी माता को बताया, और वो तो इतनी खुश थी कि वो रो ही पड़े। और फिर जैसे ही वो थोड़े शांत हुए, तो फिर पिताजी को बताया, तो पिताजी हॉस्पिटल से आए, उन्होंने गले लगाया, और तब से खुशी की लहर है। तो फिर तब से बधाई मिली आपको? हाँ, तब से बधाइयाँ, मिठाइयाँ, और सभी याद कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा दिन है आज का। ऐसा बताया जाए, आप समाज में पहले भी हैं, आपसे पहले कोई इस लाइन में यूपीएस में नहीं आया? काफ़ी कम तो एक्सपोजर रहा है कम्युनिटी का इस सर्विसेज में, और मेरे अकॉर्डिंगली हमारी कम्युनिटी को ज़्यादा अटेम्प्ट देने चाहिए, ताकि वो एक डिसीजन मेकिंग फील्ड में पहुंच सके। और ओवरऑल सोसाइटी का समाज तभी होगा जब वो थोड़ी इंक्लूसिव होगी, और बाकी हर कम्युनिटी के कोई ना कोई प्रतिनिधित्व होंगे। तो आजकल जैसे युवा है जो छोटी छोटी सफलताओं से निराश हो जाते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि आप अपने टैलेंट और अपने हार्डवर्क पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आपको लगता है कि ये आपका सपना है, और आपको लगता है कि आप इसे अचीव कर सकते हैं, तो आप निरंतर कोशिश करते रहें कि आप उसे हासिल करें, उस पर ढिलाई ना छोड़ें, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव तो होता नहीं है, बस मेहनत करते रहे, आपके हाथ में वही है। किस्मत और बाकी चीज़ें तो आपके हाथ में है नहीं, तो उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। बाकी जो आसपास के लोग हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मेरा एक मैसेज है कि आप अननेसेसरी प्रेशर ना ही डालें, उन्हें सपोर्ट करते रहें, ताकि वो अपने सपनों को साकार करें,
और खुशी उनको बराबर दे पाए जो जिनके वो हकदार हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन बताना चाहेंगे, परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरी फैमिली में मेरे माताजी पिताजी हैं और मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन है एक छोटी बहन है। वो दोनों भी मेडिकल फील्ड में ही हैं, वो दोनों अभी जोधपुर में हैं, वो यहाँ है नहीं। वो यहाँ होते तो खुशी और भी डबल होती। तो वो ये लोग हैं मेरे परिवार में। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी डॉक्टर हैं, वो जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बाड़मेर का, उसमें सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो थोड़ी देर के लिए खुश कर देते हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया है, ये थोड़ी देर के लिए तो मन को भावित कर देते हैं, पर इन पे ज़्यादा जोर डालने से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, गलत लाइन में चले जाएंगे। आपको कोशिश यही करती रहनी है कि आपको मेहनत पे ध्यान देना है और आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। तो और जो आसपास के लोग हैं उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जो डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं उन्हें ऐसे कोसे ना, उन्हें ऐसा ना सोचे कि ये लाइन से बिगड़ चुके हैं। हालांकि उन पे सुधार के लिए जोर डालें और कोशिश करें कि वो एक सही मार्ग पर चले। आज का युवा जो है सोशल मीडिया या जो मोबाइल्स है या ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इसके ऊपर ज्यादा हो गया। पढ़ाई हमेशा किताबों से रिलेटेड होनी चाहिए या इसका भी उपयोग होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो बदलते दौर में दोनों का ही एक मिक्सचर होना चाहिए। मैंने भी थोड़ी ऑनलाइन एजुकेशन भी ली है, तो आपको दोनों का मिक्स फॉर्मेट रखना है। हावेवर पढ़ाई और लिखने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे इधर मेंस में भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, उसमें भी हमें लिख के ही एग्ज़ाम सब्जेक्टिव आंसर लिखने पड़ते हैं, तो वो जो ज़रूरी है वो तो करना ही पड़ेगा। किताबों से नॉलेज भी मिलती है, ये टेस्टेड है, ट्राइड है, तो दोनों का ही एक हाइब्रिड फॉर्म लेके चले तो बेटर आउटकम आएगा मेरे अकॉर्डिंग। बहुत बधाई आपको। थैंक यू, थैंक यू। हेलो हेलो साहब, सर नमस्कार। तुम्ही होता आजकल काय साहब एक बार आओ। थैंक यू। थैंक यू साहब, बताओ ना।